मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद, आभार। आप सब ने अपना बहुमूल्य समय हमारी वार्ता के लिए दिया। नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी और भारतीय जनता पार्टी का मंडी जिला का संपूर्ण नेतृत्व यहाँ पर विराजमान है। मैं अपनी बात कहूँगा और तत्पश्चात माननीय जयराम ठाकुर जी अपनी बात रखेंगे। देश में, दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि जिस मनुष्य को, जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ हो, किसी भी प्रकार से उसको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक ऐसा नुकसान हुआ हो, उसके प्रति सरकारें वो पॉजिटिव दृष्टिकोण रखती हैं, दया का भाव रखती हैं, सेवा का भाव रखती हैं। परंतु हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार, जो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, वो दया के भाव के विपरीत, सेवा के भाव के विपरीत अमानवीय कृत्य के ऊपर उतारू है। हम सबको मालूम है, प्रदेश को ही नहीं देश को भी मालूम है कि जी मंडी में 30 जून की मध्यरात्रि 1 जुलाई की प्रातःकाल जो प्रलयंकारी स्थिति पैदा हुई थी, उसके बाद लगभग 45 से अधिक जानें चली गई। 500 घर पूरी तरह जमीन समेत समाप्त हो गए। 1000 से ज्यादा घर प्रभावित हुए। 20,000 से अधिक की जनसंख्या वो आज तक पैर पर खड़ी नहीं हो पाई। सैकड़ों लोग आज राहत शिविरों के अंदर रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो सराज की बात हो, वो नाचन की बात हो, वो करसोग की बात हो, वो धर्मपुर की बात हो। चाहिए तो ये था कि वर्तमान सरकार, कांग्रेस की सरकार पहले दिन मैदान में उतरती। वेरी फर्स्ट डे माननीय मुख्यमंत्री जी और क्षेत्र में आते, मंडी में अपने किसी मंत्री को इस राहत कार्य के लिए इंचार्ज बना करके मंडी में स्थापित करते। एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक का कोई ऑफिसर उसको स्थायी रूप से राहत की दृष्टि से, पुनर् और वासन की दृष्टि से यहां पर लगाया जाता। ऐसा तो किया नहीं। कैजुअली आए, कैजुअली चले गए। और राहत के लिए आगे बढ़े तो जयराम ठाकुर जी, राहत के लिए आगे बढ़े तो विनोद कुमार जी, राहत के लिए आगे बढ़े तो हमारे और करसोग के विधायक, राहत के लिए आगे बढ़े तो पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी। रक्षा करना ये पहला फोरमोस्ट दायित्व है। सब काम छोड़ करके ये काम करना चाहिए। वो तो किया नहीं। कुछ दिनों के बाद जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थुनाग पहुंच गए, जो केंद्रीय और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य थुनाग पहुंचते हैं। कोई नहीं, हमने फिर भी कहा, स्टेटमेंट भी दी, देर आए दुरुस्त आए, कार्य शुरू किया। परंतु जहां राहत का सवाल था, राहत देने की बजाय 60 से अधिक लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज, 3 प्रकार के मुकदमे दर्ज। यानी एक व्यक्ति जिसको राहत चाहिए उसको आपने और कोड़े लगाए, उसको मदद करनी चाहिए
उसको थाने कचहरी के चक्कर कटो, ये अमानवीय, निंदनीय, असहनीय और ये स्वीकार्य नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। इसी नाते आज महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़क पर आए, जिलाधीश महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया है। और हमारी ऐसी अपेक्षा है कि महामहिम मुख्यमंत्री जी को, सरकार को आदेश करके और ये जो झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं, इन मुकदमों को तुरंत बिना देरी के वापस करें। और एक बात और अंत में कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो झूठे मुकदमे बनाने का काम, लोकतंत्र की आवाज को दबाने का काम वर्तमान सुखविंदर जी की सरकार कर रही है, इसको हर लेवल के ऊपर हम लोग लड़ेंगे। इतनी बात मैंने आपसे साझा करनी थी। अब मैं माइक आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी को दे रहा हूं। मित्रों, पार्टी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष जी ने सारा विषय आपके समक्ष रख दिया है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बहुत जोड़ने की आवश्यकता रहती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज जब सारी तरफ से रास्ते अवरुद्ध पड़े हैं, बंद पड़े हैं, उसके बावजूद भी हमारे लोग कुछ जगह से चल करके पहुंचे और कुछ जगह से कि एफआईआर जो दर्ज की गई है आपदा प्रभावित लोगों के ऊपर, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर चले गए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार इस आपदा के शिकार बने हैं। इसका हम विरोध करेंगे। और आज का हमारा सीधा सा विषय, जैसा आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया कि जो एफआईआर दर्ज की गई है, इसको तुरंत प्रभाव से प्रदेश सरकार रद्द करे। 3 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें बाकी सेक्शन तो लगाई है, लेकिन एक मामले में 4 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। उसमें सेक्शन जो है, जो लगाई गई है, उसमें तिरंगे झंडे का अपमान किया गया है, ये कहा गया है। जबकि विजुअल जो सामने हमने देखे हैं और हमने पुलिस वालों से भी कहा है कि अगर आपके पास विजुअल उन लोगों के हैं, बताइए तो सही। आपने कैसे इंडिकेट कर दी कि इन 4 लोगों ने तिरंगे? विरोध था। विरोध इस बात का था कि मंत्री के व्यवहार जिस प्रकार से इस आपदा की घड़ी में होना चाहिए था, उस प्रकार का नहीं था। दबाव डालने की कोशिश की, धमकी देने की कोशिश की। और मैं इस बात को भी बड़ा स्पष्ट कहता हूं, जैसे डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने बड़ा कहा कि जब आपदा में सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि, मंत्री, मुख्यमंत्री प्रभावित इलाके में जाते हैं, लोगों का गुस्सा होता है, कई तरह की परेशानी के दौर में से वो गुजर रहे होते हैं और परेशानी वो रिफ्लेक्ट होती है अपने बात कहते कहते। उसको इस रूप में लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, जहाँ अगर ये कह रहे हैं कि भाई काले झंडे फेंके गए, क्या ये सत्य नहीं है कि जिसका मैंने जिक्र किया, आदरणीय धूमल जी गए, बतौर मुख्यमंत्री गए, उनकी गाड़ी पर काले झंडे फेंके गए, उनके काफिले पर काले झंडे दिखाए गए। क्या ये सत्य नहीं है कि 15 अगस्त को जो नेशनल इंपॉर्टेंस का डे है, उस दिन भी वीरेंद्र कंवर जो हमारे प्रदेश के मंत्री थे, उनके साथ भी काले झंडे दिखाए गए? क्या ये सत्य नहीं है जनमंच के कार्यक्रम में महिला मंत्री को अपमानित किया गया? क्या ये सत्य नहीं है कि हम भी बतौर मुख्यमंत्री गए, चाहे किन्नौर गए, चाहे लाहौल गए, हमारे खिलाफ भी तिरंगे झंडे गाड़ी में लगने होने के साथ साथ में वहाँ पर इस प्रकार की स्थितियाँ पैदा की? तो मैं इन सारी चीज़ों में अब जाना नहीं चाह रहा हूँ। अभी तक
सिर्फ हमारा सिर्फ एक फोकस है कि तुरंत प्रभाव से ये एफआईआर जो दर्ज की गई उनको रद्द किया जाए। यही हमको कुल मिलाकर के कहना है। अभी जो बारिश के कारण पूरे प्रदेश भर में जो परिवारों के सदस्य खोए हैं उसमें हमारी संवेदना है उन परिवारों के साथ। सराज विधानसभा क्षेत्र, नाचन विधानसभा क्षेत्र और करसोग विधानसभा क्षेत्र और मंडी विधानसभा क्षेत्र में, चंबा में भी, और अब तो आपदा का प्रभाव धर्मपुर के साथ साथ में हमने ऊना जिला में भी देखा, पिछले कल ऊना जिला में, हमारे कुल्लू जिला में जो है हमारे बंजार विधानसभा क्षेत्र में। और इस बात को उनको समझना चाहिए कि जो मंत्री आए थे यहाँ, कि जब किन्नौर में त्रासदी हुई थी, बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, क्या कोई संस्थान किन्नौर से बदल करके दूसरी जगह के लिए भेजे गए क्या? अगर यूनिवर्सिटी में कैंपस के साथ में वहाँ पर शिव मंदिर के पास वहाँ पर त्रासदी हुई, आपदा आई, 27 लोगों की जिंदगी उसमें गई, क्या हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी को वहाँ से बदल दिया गया? कुल्लू में ऐसी त्रासदी आई तब कुल्लू जिला के स्थानों हमारे जो कार्यालय है वहाँ के जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको वहाँ से शिफ्ट करके दूसरे विधानसभा क्षेत्र में भेज दिया गया क्या? ऐसा कहीं नहीं होता है। जिस संस्थान को बदला है उसका 4 साल पहले फाउंडेशन स्टोन किया है, बजट का प्रावधान किया है, 205 बीघा जमीन दी है, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद जो टेंडर हुआ था उस टेंडर को रद्द किया गया। इसलिए मंशा इसी बात से साफ होती है कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के विधायक का और विपक्ष के नेता का विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए यहां पर नहीं होने देना। आज ये प्रश्न खड़े होते हैं कि मंडी जिला के अंतर्गत उनका सिर्फ एक विधायक है, सरकारी जिले के अंतर्गत एक विधायक है, तो क्या बाकी जगह जहां विपक्ष के विधायक है उनके विधानसभा क्षेत्र में जो संस्थान खुले हैं उनको बंद करने का काम ये चलता रहेगा? 3 साल का सरकार हिमाचल प्रदेश में कार्यकाल हो गया, अभी भी जो कैबिनेट की बैठक, 4 दिनों की बैठक कैबिनेट की ऐसे पहली बार देखा हमने, उसमें भी फैसले यही लिए गए संस्थान बंद करने के। खैर मैं उन सारी चीज़ों में अब जाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उनको तुरंत वापिस लिया जाए। आज का प्रदर्शन जो यहाँ मंडी में हुआ उसका भाव यही था। हमारे प्रभारी जी, हमारे अध्यक्ष जी इस कार्यक्रम में पहुंचे, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। बस मुझे सिर्फ इतनी ही बात कहनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से विधानसभा में ये मामला उठेगा ही उठेगा। विधानसभा के अंदर इस मामले को उठाएंगे और आपदा का मुद्दा भी होगा, लेकिन आपदा के साथ साथ में ये एफआईआर दर्ज किया आपदा प्रभावित लोगों के ऊपर, ये तो स्वाभाविक रूप से ये सराज विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा नहीं है, पूरे प्रदेश का मुद्दा है। इस प्रकार की प्रताड़ना जो है बर्दाश्त नहीं की जा सकती। एक जिस तरह से ये पहली बार उठान उठा है और सवाल उठ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, सवाल बहुत गंभीर है। ये 4 लेन का जो कंसेप्ट है, क्या हिमाचल के अनुरूप है, इसके स्वभाव के अनुरूप है? चलो सरकार है केंद्र में, आप उनको समझाओ कि स्थानीय लोगों की जो मतलब मदद से या उनके स्वभाव से उनको देख के इतना ये आने वाले समय में आपको पड़ेगा, आगे आपकी सरकार आएगी। ये तो 20-25 साल तक रुकने वाला नहीं, जिस तरह से हुआ विकास का। तो यहाँ के स्वभाव के रूप कोई नीति बनाई जाए विकास की, जिस तरह से आम लोग हम लोग सीखते चलाते जा रहे। अब आपने 4 लेन बनाई, रोगे माता मंदिर को बाईपास कर दिया, हम धार्मिक कुछ बन जाते हैं, अंधविश्वास रह जाते हैं। लेकिन बड़ी बनाई चीजों को खोल के जो जिस तरह से जबरदस्ती और 100-200 की कटिंग बर्बादी हो रही है, नहीं क्या यहाँ के लिए 4 लेन है अनुरूप है? ज्यादा सड़कें चलो ये सारा विषय है ही है। देखिए सोचने का वक्त आ गया है कि सरकार के साथ मिलकर इस तरह से कोई हिमाचल को बचाने की कोई ऐसी कोई योजना बन सकती है। देखिए निश्चित रूप से एक बात को हमको मान करके चलना पड़ेगा कि जो हिमाचल प्रदेश में जो आपदा का ये दौर हर साल हो रहा है, हमने केंद्र सरकार से इस बात के लिए निवेदन किया है, इस पर जो है थोड़ा अध्ययन करने की आवश्यकता है, रिसर्च करने की आवश्यकता है कि आपदा आ क्यों रही है। नेशनल हाईवे 4 लेन का एक विषय हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी अब की बात जो
ये घटनाएं घटित हुई है, वहाँ तो ना सड़क है ना कोई बिल्डिंग है। अब आपको बताऊं, मैं जाकर के शिकारी माता से इरोजन हो गया, सिमहनी धार से इरोजन हो गया, जाकर के तुंगासी धार से तो इरोजन हो गया, ना सड़क है ना वहाँ पर कोई बिल्डिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी तबाही तो हुई है। तो इस सारी चीज को लेकर के मैं शिकारी पहुंच रही है डेली, उनके टायरों की घर्षण, तेल, धुआं, लोगों का प्रेशर, उनकी उगलन, वहाँ प्लास्टिक, क्या ये उचित है? नहीं, इस बात को ये सारा एक चीज को लेकर अध्ययन करने की आवश्यकता है। हमारा हाँ, कि वो पार्टी के झंडा उठा करके काम करने वाले लोग हैं, लेकिन वो घर चले गए हैं, जिनके परिवार के सदस्य चले गए हैं, वो लोग थे। और प्रधानमंत्री जी से मामला रखा सर, केंद्रीय टीम भी दौरा करके गई, सैंपल भी उठाए, क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट अभी तक दी है? न, केंद्रीय टीम आकर के जल्दी चले गई है, और मुझे इस बात के लिए धन्यवाद करना विशेष तौर से गृह मंत्री जी से, जब हमने निवेदन किया था कि केंद्र की टीम आए और यहाँ असेसमेंट करे। आमतौर पर 3 महीने बाद 4 महीने बाद आती थी, लेकिन अब की बार 20 दिन में वो आकलन करके चले गई। और मैं नेचुरली उसके बाद वो जाकर के रिपोर्ट ही देगी, और क्या करेगी, रिपोर्ट देगी, और उसके बाद फिर वो रिपोर्ट हमको नहीं, वो केंद्र सरकार को रिपोर्ट देगी, और रिपोर्ट देने के बाद जो मदद हिमाचल प्रदेश के की जा सकती है, उस दिशा में हम उम्मीद में पूरा बस हो गए, मुझे लगता है कि थैंक यू वेरी मच।